हम आए हैं जयपुर से एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता। ट्रेन के सफ़र में हेलमेट का क्या काम, वो ट्विस्ट है। हम लोग अभी चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज पे। और जैसा मैंने आपको बताया, कुल्हड़ और सिकोरे में फ़र्क होता है। तो अगर आप इसकी किनारी देखेंगे ना तो ये बहुत महीन है, बहुत पतली हो। भाई होटल जो मैंने एगोडा के थ्रू बुक किया, उसकी फ़ोटोज़ भाई क्या बताऊँ, क्या फ़ोटोज़ थी। Chasing up the bad guys for a weekend, flying through the winds across the ocean, feel the rush, sweat and touch your region. Driving through the dark. दोस्तों, एक और सफ़र की शुरुआत पे हम निकल चुके हैं जयपुर से वेस्ट बंगाल के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी ट्रेन में हूँ, मेरे साथ है मेरा हेलमेट। जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो ना, तो इस साथी को हमेशा अपने साथ रख लेना। खाना टाइम पे ऑर्डर ना मिले, अगर ढंग का ना मिले, तो ये बहुत काम आएगा। जयपुर से कोलकाता का सफ़र है लगभग 1600 किलोमीटर का, और हम लोग आधा सफ़र तय कर चुके हैं। यहाँ हमने ऑर्डर कर लिया था हमारा फूड स्विगी से, और रेल ऐप के ज़रिए हमारे पास पहुँच चुकी है बिरयानी, जिसका लुत्फ़ अभी मैं उठा रहा हूँ। और भाई सेकंड एसी में हम लोग हैं, और यहाँ लफड़ा हो गया चालू। किसी बंदे को पुलिस वालों ने कूट दिया है और उसके सर पे निकल चुका है खून। भाई साहब, ये तो हाल है सेकंड एसी का, जहाँ पे इतना कांड हो चुका है। और जिसने कूटा था भाई, उसकी शामत आ गई है। देखो कहाँ तक मैटर जाता है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग कोलकाता पहुँच चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आईटीसी सोनार। बहुत ही खूबसूरत भाई। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। सो वी आर इन सिटी ऑफ जॉय, और कल रात की मेरी ट्रेन थी, तो अभी पहुंच गए हैं। और देखिए हमारे साथ क्या है। ट्रेन के सफ़र में हेलमेट का क्या काम, वो ट्विस्ट है। ट्रेन के सफ़र में हेलमेट का कोई काम नहीं होता, बट हम हेलमेट लेकर आए हैं, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग है। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं और सिटी भी घूमते हैं। यह है कोलकाता का फेमस हावड़ा स्टेशन, जहाँ पे हमारी आज की एंट्री होनी थी और हो चुकी। हम लोग जा रहे हैं सिटी ऑफ जॉय एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे सामने सूरज निकल चुका है, सुबह के लगभग बज चुके हैं 6। देखो जी, सिटी ऑफ जॉय आए हो और आपको जॉय ना दिखे, कलर्स ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम लोग हैं अभी हावड़ा जंक्शन, और यहाँ पे येलो टैक्सीज एम्बेसडर्स देख करके आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यहाँ आज भी कल्चर वही पुराना है। हेलो जी, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। सो फाइनली वी गेट अ टैक्सी ओवर हियर, और लगभग 1 घंटे के बाद टैक्सी मिली, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम थोड़े से दूसरे। यहाँ पे कौन सी ऐप चलती है भैया? हमारे वहाँ ओला चलती है, यहाँ पे कौन सी चलती है? ओला चलता है आपका यात्री साथी। हाँ, यात्री साथी चलता है, रिक्रूटर चलता है, ई ड्राइवर चलता है, उबेर चलता है, लगभग सारे ही चलते हैं ना। तो यात्री साथी के थ्रू हमने बुकिंग करा लिया। 70 रुपया बच गया। अच्छा, वो थोड़ा महंगा पड़ता। हाँ, तो वो 400 450 करीब। ये कौन सा ब्रिज है? हावड़ा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज पे, और जब इस ब्रिज पे चल रहे हैं तो हमें वो सारे दृश्य दिख रहे हैं जो हम लोग टीवी में देखते थे। वही पुरानी बसेस, वो लोहे का स्ट्रक्चर, और वही पुरानी एम्बेसडर्स। क्या, चलो आए हैं तो एक्सप्लोर तो हम पूरा करेंगे। ये है भाई हावड़ा ब्रिज, और ये आ गया जी मेन बाज़ार जहाँ हम लोग चल रहे हैं। भाई देखने पे ऐसे लग रहा है कि हम गाज़ा आ गए हैं, गाज़ा पट्टी की तरह लग रहा है पूरा। बाज़ार अभी तक खुले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। अब जाके सबसे पहला काम है हमें होटल ढूंढना, और होटल हमने देखा है, वहीं सीधे चल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो हम लोग आ गए हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, और कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था वो था, अरे बाप रे,
इतनी भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या रिएक्शन था मेरा। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकला हावड़ा के और देखा भाई साहब हावड़ा ब्रिज, वहीं से चमचमाता हुआ हावड़ा ब्रिज और उसके साथ साथ पीली पीली टैक्सियाँ। तो ये टैक्सी कल्चर सिर्फ आपको मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिलता है और सबके अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। और यहाँ पे सब येलो कलर में टैक्सीज थी, वो भी थी एम्बेसडर्स। और बड़ी मुश्किल से मुझे कैब मिली है भाई। वहाँ पे हमारे वहाँ इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है कैब बुक करने में, बट यहाँ पे मैंने कैब बुक करी ओला के थ्रू। उस भाई के पास में जो अमाउंट आया, ही सेड कि भाई ये बहुत कम है, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा तब मैं जाऊँगा। फिर मैंने कैंसिल करी, फिर दूसरी बुक करी, उसका भी सेम। फिर मैंने लोकल से पूछा, बोले भैया यहाँ पे ओला का हाल बुरा है, आपको यात्री ऐप करके कोई ऐप है उससे डाउनलोड करना है, देन उसके थ्रू बुक करनी है। तो मैंने बुक करी, बट वो भाई ने भी मेरे को चकमा दे दिया भाई। अब वो छात्रता है या मैं बेवकूफ़ पता नहीं। उसने कहा कि भैया कहाँ जाना है, मैंने कहा कैब में, मैंने कहा लोकेशन है आपके पास, वहाँ जाना है। तो बोले भैया ये लोकेशन तो 10 किलोमीटर। मैंने कहा यार मेरे मैप में 5.5 किलोमीटर दिखा रहा है, आपके में 10। तो बोलता है वो दूसरा है, ये दूसरा है। मैंने कहा भाई मेरे को मेरी लोकेशन पे जाना, तू जैसे ले जाना ले चल। उसने मेरे से एक्सेस अमाउंट लिया और होटल लाके पहुंचा दिया। अब कहानी होटल की बात करें भाई, होटल जो मैंने एगोडा के थ्रू बुक किया, उसकी फ़ोटोज़ भाई क्या बताऊं, क्या फ़ोटोज़ थी। और अमाउंट भी कोई ज़्यादा नहीं था, उसमें 1400 समथिंग का मुझे अमाउंट बता रहा था। मैंने उसकी बुकिंग करवा ली। बुकिंग कराने के बाद जब मैं यहाँ आया तो भाई साहब होटल के हाल बुरे हैं यहाँ तो, और मेरे में इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं कहीं और जा पाता। तो मैंने कहा चल जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ठीक है, तो आपको भी दिखा देते हैं हम किस तरह बेवकूफ़ बने। तो भाई ये होटल है, हाल बुरे हैं थोड़े से, आप देखो ये हाल है होटल के। ओ भाई ये देखो ऊपर 4 सीलिंग के ये हाल है, और ये घुसते ही ख़त्म हो गया। और मैं खुद अकेला हूँ तो मैंने कहा ऐसी कोई नीड नहीं पड़ रही मुझे, जो है ठीक है अभी रुकते हैं। यहाँ पे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको कॉल किया है, वो मिलने वाले हैं। इसके बाद हम जाएंगे शांतिपुर। शांतिपुर में भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलेंगे और फिर निकलेंगे सुबह के लिए। तो भाई आज की स्टोरी तो बहुत सैड स्टोरी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और अभी रेडी हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। हम भी देखते हैं यहाँ पे जॉय क्या है। वैसे हम हैं जॉयपुर से, तो हमें जॉय की नीड बहुत ज़्यादा है। चलो मिलते हैं। ऊपर 4 सीलिंग चमचमा रही है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये है कोलकाता का बड़ा बाज़ार, जो कि अपने खाने पीने के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको खाने की वैरायटीज़ मिलेंगी। और हम आए हैं जयपुर से एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता। और अगर हम राजस्थानी हैं तो बिना चाय के हमारा काम नहीं बनता। अगर राजस्थानी हो तो उसको चाय बहुत पसंद है, बड़ा भाण देना छोटा भाण, जो आपका मन करे। तो बाऊजी बना रहे हैं चाय, और मैंने देखा यहाँ पे भी जयपुर की तरह ही डिफरेंट टाइप की टीज़ मिलती है। केसरिया टी, बड़ा मसाला, मीडियम टी, स्मॉल, सब तरह के हैं। तो चाय के बिना तो भैया इनकम्प्लीट है सब कुछ। और यहाँ जो चाय देने का तरीका है, यहाँ के कुल्हड़ भी बिल्कुल अलग है। ये मिट्टी के सिकोरे हैं, हम लोग इसको सिकोरा बोलते हैं, कुल्हड़ नहीं। कुल्हड़ थोड़ा सा मोटा होता है, ये सिकोरा है थोड़ा पतला होता है। ये आ गई है भैया टी, और ये है सिकोरे में। और जैसा मैंने आपको बताया कुल्हड़ और सिकोरे में फ़र्क होता है। तो अगर आप इसकी किनारी देखेंगे ना तो ये बहुत महीन है, बहुत पतली होती है, जिससे कि चाय पीने में भी आसानी रहेगा आपको, और ये कहीं भी आपको चुभेगा नहीं। ट्राई करते हैं हम यहाँ की कोलकाता की चाय और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है।